गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो आज नया टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर देखो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है साधारण वर्ष और लीप वर्ष का। सबसे पहले तो कैलेंडर क्या होता है, यूजुअली जो हम देखते हैं ना वही वाला कैलेंडर होता है जैसे हम डेली यूज में लेते हैं, हमारे पास वही कैलेंडर होता है ना। तो कैलेंडर में दो तरीके के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है बिल्कुल साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष दो वर्ष होते हैं क्या। अब इधर देखना, लीप वर्ष कौन सा होता है और साधारण वर्ष कौन सा होता है। जिसमें फरवरी 29 की है वो कौन सा वर्ष है, जिसमें फरवरी 29 की है वो क्या है बताओ, लीप वर्ष। और जिसमें फरवरी 28 की है वो क्या है बताओ, फेब जो 28 की है वो क्या है, साधारण वर्ष। ठीक है, अब लीप वर्ष पहचानते कैसे हैं, चार का भाग लगा करके लीप वर्ष पहचानते हैं। तो लीप वर्ष पहचानने के लिए चार का भाग लगाते हैं। क्लियर है, लीप वर्ष अगर हम पहचानना है तो कितने का भाग लगाएंगे, चार का। देखो यहाँ पे सबसे पहले जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो कैलेंडर को सबसे पहले क्या माना था हमने, सबसे पहला जो दिन था कैलेंडर का वो डिसाइड किया था सोमवार। ठीक है, कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था, सोमवार। आप लोग साथ साथ लिखते चलना है ना। कैलेंडर का पहला दिन, हाँ बिल्कुल 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। कैलेंडर का पहला दिन सोमवार रखा गया था ना। ठीक है, यानी पहली बार जब डिसाइड किया गया था कि पहला दिन कौन सा होगा तो कैलेंडर पहला दिन कौन सा है, सोमवार। ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, ये बात लिखो। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो। यदि 1 जनवरी 1997 को शनिवार था तब 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, 1997 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है, तो बताओ कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही होगा क्या। यानी लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन होता है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो प्रथम दिन अगर मान लो, प्रथम दिन का मतलब होता है 1 जनवरी। अगर हमारे पास साधारण वर्ष है उसका पहला दिन और अंतिम दिन समान है, तो अगर मान लो 1997 देखा आपने, 4 का भाग लगाया नहीं गया, इसका मतलब कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है क्या। और साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं, पहला दिन अगर शनिवार है तो अंतिम दिन भी कौन सा होगा बताओ, शनिवार ही होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंतिम दिन आ जाएगा शनिवार। सेकंड लिखो, तो टाइम का तो रहता ही, मैंने बोला था आपको टाइम तो आपको रखना पड़ेगा। हाँ लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन का
अगला बार होता है, अगला बार होता है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास दोस्तों, ये लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन का अगला बार होता है। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें कि किसी लीप वर्ष में, अच्छा लिखना था क्या आपको? ओके ओके लिखना था तो देख लो, अभी तो पड़ोसी के बहुत लिख। सेकंड देखो, इसका एग्जांपल क्या हुआ, यदि 1 जनवरी 2012 को 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, तब 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा बताओ। इसमें क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि साधारण वर्ष में तो पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। अब इसमें देखो 4 का भाग चला जाएगा क्या? पूरा 4 से भाजकता का नियम होता है, अंतिम दो अंक में भाग लगा दो, अंतिम दो अंक में 4 का भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में जाएगा। अगर पूरी संख्या में भाग जाएगा तो ये संख्या कैसी है बताओ? लीप वर्ष है कि साधारण है? अरे 4 के भाग याद हो रहा है, इसमें कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष है ना। अरे 4 से भाजकता देखनी है तो केवल 2 अंकों में भाग लगा लो लास्ट में, 4 से भाग दोगे 4 3 बार है, पूरा पूरा जा रहा है क्या? ये लीप वर्ष है तो इसमें जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा बताओ? अगला बार होगा, यानी सोमवार से अगला बार कौन सा होगा? ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये होता 2011 होता तो अगर यहाँ पर 1 जनवरी 2011 लिखा होता ना, तो फिर अगर ये सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होता। यानी साधारण वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन समान रहते हैं और लीप वर्ष में 1 बढ़ जाता है। और 1 जनवरी की जगह अगर बीच में से कोई सा भी आ जाए वो अलग पड़ेंगे। अभी ये सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ये 4 पॉइंट हमें याद रखेंगे ना। ये डायरेक्ट आंसर आएगा उसका तो अलग से करेंगे है ना, वो तो दिनों की संख्या निकाल के करेंगे। अभी जो है वो तो बेसिक पॉइंट है, ये तो याद करने की बात है ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, वो तो हम आगे देखेंगे। भाई आवाज नहीं यार, क्या हुआ? आवाज कर दिया गया फॉर्म तो आप भरते रहा करो। उसमें थर्ड ग्रेड मतलब क्या और असिस्टेंट ये और कोड का अच्छा सीएस देखो, आप देखो अगला लिखो, साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने पर 1 वर्ष आगे जाने पर 1 वर्ष आगे जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने पर 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे हमने बोला, मान लो हमारे पास दिया गया है 18 अगस्त 2018 तो मंगलवार है। साधारण वर्ष से 1 वर्ष आगे जाने पर 1 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। तब 18 अगस्त 2019 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? ओके भाई, यार आप लोग लेट हो गए, ऐसी आपको चाय पीने की पड़ी, बताओ क्या करें? ये तो चाय मैं भी पीता हूँ, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते भाई। नहीं आप लोगों को पता है क्या है, पता नहीं क्या टाइम पास करना होता है वहाँ पे। अभी बोलो तो फिर मूड खराब हो जाता है। तो ये पीछे कर लेते क्या? ये जो तुम हाथ में रहे हो क्या कर रहे हो? आप किसी तरह है ये मंगलवार होगा, मैं वहाँ पर क्या लिखवा रहा हूँ? ऐसा नहीं बात हो जाएगा। समझ एक बार बुद्धि खराब हो
18 है ना, इधर देखना 18 कैसी वर्ष से बताओ, साधारण वर्ष है। और साधारण से किस में जा रहे हैं बताओ, ठीक है साधारण तो है, साधारण वर्ष से एक वर्ष आगे जाओगे ना आप तो एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा बस ये है। बस यहाँ पे डेट चेक करनी है कि 18 अगस्त है, तो यहाँ पर भी 18 अगस्त की होना चाहिए। तो बताओ 18 से 19 में जाओगे तो कितना दिन बढ़ेंगे बताओ, एक दिन बढ़ जाएगा। और एक दिन बढ़ने का मतलब ये है कि अगर ये मंगलवार है तो इसमें एक दिन बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा बुधवार, ये आएगा बुधवार। कहाँ पे ये डेट का है भाई, ये 4 पॉइंट है आपको याद रखने हैं डायरेक्ट। हाँ साधारण लीव में चले जाना, वो बाद में कराओगे जो तुम। हाँ आपने लिखा दिया ना, हाँ रटवा तारीख हो गया। हाँ आज ये मतलब समझा दो, समझा के बता दे, ये 4 हाँ वो बता जब होगा ही फोन बैठ जाओ दिमाग, ये तो सीधा रट होगा। ये तो रटवा काम रटवा 2 दिन याद रहो। अरे भाई नहीं, आपको पूरा याद रहेगा, मेरी बात सुनो, मेरे पास 4 पॉइंट है, उनको लिख लो आप। उसके बाद तो डायरेक्ट सवाल करेंगे, उसमें तो आपको सारे आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर एक बात बताओ, अरे मेरी बात सुनो, अगर आपको डायरेक्ट ही सवाल का आंसर पता लग रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत तो कौन कर नहीं, वो समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप, एक टीचर कैसे पढ़ाता है, शुरुआत कैसे करता है, कैसे बच्चों के दिमाग में बैठाना होता है, ये उसको पता होता है। अगर आप बोलोगे कि सर ये बता दो, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो नहीं बताया जाएगा बताओ? रीजनिंग आप पढ़ाएंगे तो कौन सा पॉइंट है जो नहीं बताया जाएगा? पिछले टॉपिक उठा के देख लो, कोई चीज़ मिस तो करवा ही नहीं सकते, पर एक हर चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने का एक तरीका होता है। यानी अगर मान लो, अगर आपको ये पता लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में ये फिट बैठ लगेगा कि यार हाँ मैं निकाल ले रहा हूँ। अभी मैं मान लो दिनों के, अब 18 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा ये निकालो, ठीक है? फिर अगर ये वो शनिवार है, वो तो लंबा प्रोसेस है, उसको बता देंगे। आप तो पहले ये तो देख लो कि पहले मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ, वो तो देख लो। और नहीं देखे जा रहे तो इसको छोड़ो, फिर डायरेक्ट चलते सवाल पे, फिर मैं लिखा दूंगा, वो मत लिखो। फिर आप, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके सवाल डायरेक्ट आता है तो आपको कैसे करना है, वो चीज़ बता रहा हूँ। और आप तो लेते हो क्लास में, नहीं लेते हो रीजनिंग की, आप नहीं लेते हो ना, तो बोलो ही ना, जो रेगुलर ले रहा है ना वो ही बोल सकता है भाई, जो नहीं बोलेगा, जिसको रेगुलर लेनी है क्लास कोई बोलेगा। भाई इनको पढ़ाना कैसे है तो मैं बताऊंगा। चलो देखो अगला पॉइंट देखो, केवल लीग शताब्दी में ही, केवल लीग शताब्दी में ही लीग वर्ष होता है। देखो केवल लीग शताब्दी के अंदर ही लीग वर्ष होता है। लीग शताब्दी कैसे देखते हैं? अगर उसमें 400 का भाग जा रहा है तो लीग शताब्दी है। जैसे शताब्दी मतलब 100 के जो सेंचुरी में चलती है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। बताओ इसमें कौन सी लीग शताब्दियां हैं? 400। एक तो 400 है, एक 800 है, उसके बाद आएगी 1200। क्लियर है क्या? तो केवल लीप शताब्दी में ही लीप वर्ष होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। मतलब अगर शताब्दी लीप नहीं है तो वर्ष लीप नहीं होगा। क्लियर है क्या? इस कॉन्सेप्ट से हम सवाल करेंगे, आप लोगों के आंसर्स देना कि लिखो प्रथम, लिखो एग्जांपल, प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करो। आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना। लीप वर्ष निकालने में कितने का भाग लगाते हैं? 4। तो निकालो कितने आएंगे? दिलखुश आप इधर आओ, आप ये करो, आप ये जब तक इसका आंसर निकालो। दिखा दो सर, क्या दिखा दो सर, आगे सर। मिस्टेक से हो गया।
लग रहा है। कुछ नहीं आ इनको ये होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ मैसेज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। मैसेज किसी और को करना था, मेरे पे मैसेज छोड़ दिया ऐसे में। अच्छा ये बात कोई नहीं होता ऐसा कभी कभी भगवान से कोई नहीं होती है। हाँ चलो निकालो सब। अरे भाई आंसर दो, किसी का आ रहा है क्या? जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनसे उम्मीद नहीं है, जिनको लग रहा है ना कि हमें आती है तो बताओ फिर। हमें लगा से याद शायद 22 नहीं कोई नहीं, आपको निकालना मैं बता दूंगा, आज के बाद याद नहीं रखना पड़ेगा, आप टेंशन मत लो। वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे समझाना है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। भाई आ रहा है क्या? 22 है, 22 है। कैसे किया? किसका? 4 का भाग लगाओ तो 25 आएगा ना। कम हो जाएंगे तो फिर 3 क्यों कम होंगे? क्या हुआ, कितना आ रहा है? 22 तो नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ। 25 आ रहा है क्या? 24 सही है, 24 सही है। देखो कैसे, इधर देखना, आप पहले क्या करोगे, 100 में भाग लगाओगे, कितने का? 4 का। कितना आ गया बताओ? 25 आ गया क्या? अब ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे शताब्दी कितनी थी, बताओ, समझो कॉन्सेप्ट को। शताब्दी कितनी थी? एक शताब्दी ना 100 की, एक शताब्दी 100 है, इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? कहाँ जा रहा है? अगर इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा तो ये कैसी शताब्दी बताओ, साधारण है या लीप है? ये साधारण शताब्दी है, तो ये साधारण शताब्दी है, बताओ। तो इसमें से एक घट जाएगा, तो इसमें लीप वर्ष, साधारण वर्ष में, साधारण शताब्दी में लीप वर्ष कैसे हो सकता है? साधारण शताब्दी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, लीप शताब्दी में ही लीप वर्ष होता है। तो साधारण शताब्दी में, यानी ये हमने गलती से गिन लिया, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 24। समझ गए आप लोग? यानी शताब्दी भी चेक करनी है जब आपको 100, 200, 500 की बात की जाए। सेकंड देखें क्या? यस सर। भाई जल्दी से निकाल लो, 200, 300, 400 की, जल्दी से बताओ कि प्रथम 200 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, 300 में कितनी होंगी, 400 में कितनी होंगी, 500, 400 तक निकालो जल्दी से। अजय पढ़ लो। अब तुम कहते हो कि हमें समझ में नहीं आता, बताओ और इसको ये भी ध्यान नहीं करा कि डिलीट करना है मैसेज। सर मेरे को पता ही नहीं था। नहीं बना दो मुझे। बताऊंगा क्या देखा था इसमें। रात को 10:30 बजे। इधर देखो, अगला देखो, 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, जल्दी से आंसर बताओ। 200 में देखो 200 में निकालने बताओ, 200 में 4 का भाग लगाया, कितना आया? 50। लेकिन जो 100वीं शताब्दी और 200वीं शताब्दी है, दोनों ही क्या नहीं बताओ, लीप नहीं है, तो ये 2 वर्ष हटाने पड़ेंगे क्या? तो इसमें कितने रह जाएंगे बताओ। अगर बात करें 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे बताओ। 4 से भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? 75। 75 और 75 में से 3 घटा दोगे तो कितना आएगा? बहत्तर आंसर आएगा क्या? क्यों घटा रहे, समझ में आ रहा है सब कुछ? क्यों नहीं पता लग रहा बताओ। अरे एक बात बताओ, जैसे हमने 200 में 4 का भाग लगा दिया, 50 आ गए, तो समझ में आ रहा है क्या? तो ये 2 क्यों घटाए बताओ? 200 तक कितनी शताब्दी है? अरे शताब्दी मतलब, अरे सचिन ने 200 रन बनाए मान लो किसी मैच में, तो कितनी सेंचुरी लगा दी? तो 2 शताब्दी हो गई कि नहीं हो गई? ये 100वीं और ये 200वीं। बताओ ये लीप है कि साधारण है? क्योंकि इनमें 400 का भाग नहीं जा रहा, ये 400 से कम है, इनमें भाग कैसे चला जाएगा? 400 से कम है इसलिए भाग नहीं जाएगा। तो ये साधारण, ये साधारण, जबकि ये कैसी है बताओ? लीप। तो इसका मतलब गलती से हमने 200 में, जब 200 में भी 4 का भाग लगा लिया, 100 में भी लगा लिया, तो वो तो गलती से हमने कर लिया, वो तो माइनस कर देंगे। क्लियर है? वैसे 300 में 4 का भाग लगाया, कितना बार गया? 75 बार। तो ना तो 100वीं शताब्दी लीप होती है,
ना 200 भी होती है और ना 300 भी, ये तीनों ही हटा देंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी बताओ? 75 में से 3 गया तो कितना बचा? क्लियर है? हेलो क्लियर है? 400 का बताओ फिर आंसर तुम बताओगे। 400 अरे ये तो 73 तो 3 का ही आ गया। 400 वर्ष का बताओ। 100 आएगा। निकालो निकालो। अभी भी आधा कॉन्सेप्ट अधूरा है आपका। 97 कितना आएगा? कौन है? इधर देखो 400 वर्षों का आपने 400 में भाग लगाया कितने का? 4 8 को निभार गया। बताओ इसमें कौन कौन सी शताब्दी है? 100 200 300 400। तो ये तो लीप शताब्दी है, ये तो हमने सही गिनी थी। ये 3 गलत गिन ली, 3 माइनस कर दो 97। ठीक है क्या? क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो बताओ 1600 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? एग्जाम्पल देखो 1600 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? बताओ जल्दी से। प्रथम 1600 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? कितना आ रहा है? 388। नहीं आ रहा? 1600 में कितने का भाग लगाओगे? पहले 4 का भाग लगाया, कितना गया? 4। ये तो 400 वर्ष हो गए। अब गलती से कौन से गिन लिए बताओ? 1600 में भी 400 का भाग लगाओ। 1600 में 400 का भाग लगाए तो 400 का भाग लगाते ही कितना आ गया बताओ? 4। तो 4 तो लीप शताब्दी है क्या? 4 तो लीप शताब्दी है। उसके अलावा 12 कैसी है बताओ? साधारण। तो जो साधारण वर्ष होती है, साधारण शताब्दी होती है, उनमें लीप वर्ष नहीं होता है, इसीलिए जो 12 है वो घटाने पड़ेंगे, वही आ जाएगा 300। क्लियर है क्या? सही है। कहाँ से दिक्कत है बताओ? ये 12 कहाँ से आया? 1600 में कितने का भाग लगाया आपने? 4 को कितनी बार गया? ये 4 क्या है बताओ? जिनमें 400 का भाग जाता है वो लीप शताब्दी है कि नहीं है? तो 16 में से 4 तो लीप में तो बची कितनी? 12 कैसी है बताओ? साधारण। तो इनमें नहीं मिलेगा लीप वर्ष, तो ये 12 हटा देंगे, है ना? एक और एग्जांपल देखो, किससे समझ में आ जाएगा। 2400 वर्षों में निकालो, 2400 वर्षों में लीप वर्ष कितना है? 582 है। 582। ओके, 2400 में देखो 4 से भाग लगाओ, कितना गया? 600। और फिर 2400 में भाग लगाओ कितने से? 400 से। 400 से भाग लगाया 4 से 24, 6 तो ये है क्या बताओ? लीप शताब्दी। कैसी है? तो 24 में से 6 है तो 18 कैसी होगी बताओ? साधारण शताब्दी होगी क्या? दोस्तों जो 18 है उनमें क्या नहीं मिलेगा बताओ? उनमें लीप वर्ष नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको माइनस कर देंगे और ये गया 82 हो जाएगा 500। ये क्लियर है? ठीक है। लास्ट है फाइनल 7200 वर्षों में निकालो। 7200 वर्षों में लीप वर्ष
क्या हालत होती है, कई लोग कहते हैं पता है, जैसे पढ़ने का जब टाइम होता है उस टाइम पे क्या मान लगाते हैं, अरे हमें क्या पढ़ना है, हमारे पास तो पेट्रोल पंप है, हमारे पास तो पेट्रोल पंप है। कोई हमारे साथ दोस्त पढ़ता था कॉलेज में, वो पढ़ता नहीं था, हमने कहा पढ़ ले थोड़ा बहुत कि हमारे पास तो पेट्रोल पंप है, हमें क्या पढ़ना। 17 बाद में पता लगा कि पेट्रोल पंप पे खुद ही वो डीजल डालता है, ठीक है, 3000 4000 6000 10000 कितना मिलता हो, बीटेक करके पेट्रोल डालने का क्या मतलब है। 1746 तो इसलिए पढ़ने के टाइम में पढ़ लो, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है कितना एक साथ चार्ज है। भाई सीधा सीधा देखो, 7200 में पहले 4 का भाग लगा दो, कितना हो गया 1800, फिर 7200 में 400 का भाग लगा दो, ये हो जाएगी कितने 18, तो बचेंगे कितने 54 ऐसे होंगे जो साधारण होंगे। क्या 54 घटा दोगे तो ये कितना बचेगा बताओ, 1756 बचेगा क्या, 1740 यार है क्या। अब तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हाँ अरे देखो 7200 में कितनी शताब्दी है बताओ, 72 शताब्दी है कि नहीं है, शताब्दी मतलब 100 के मल्टीपल है ना, कितनी है 72 है, तो आपने भाग लगाया तो 18 तो ऐसी जो लीप है, ये तो लीप शताब्दी है, ये साधारण शताब्दी है, ये साधारण है कितनी 54, ठीक है। तो इन 54 में आपको लीप वर्ष नहीं मिलेगा, साधारण वर्ष होगा, वो 54 आप घटा दोगे तो आपका काम सही हो जाएगा। अब लिखो नंबर ऑफ हॉट डेज, अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना, अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना। हटा दो इसको, आपको ऐसे क्वेश्चन में और डाल दूंगा जिससे आप कौन सा वाला, अरे वो जो दिन वगैरह निकालने का, वो तो ऐसा होता है, मैं बताऊँ उसको फॉर्मूला क्या हो, तो दिन जैसे आज मान लो हमने उससे पूछा गया कि आज का दिन क्या है, आज शनिवार है, वो दिन निकालेंगे कब करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछा जाता है आज कितनी तारीख है, 10 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन है, तो दिनों का जो मान निकालेंगे वो जब निकालेंगे, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा, वो टेंशन मत लो। सबसे पहले अतिरिक्त दिनों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हॉट डेज, नंबर ऑफ हॉट डेज, अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करना। हाँ दोस्तों अगर मान लो आज कौन सा दिन है, शनिवार है ना, आज शनिवार है, तब आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शायद नहीं, कंफर्म बताओ। आधे घोपड़ी पता है, ये जो लेट जाते हैं चाय वाय पीने के लिए वो खराब कर देते हैं, या तो आप जाया मत करो यार, तो फिर सिर्फ ही जाते हैं, तो नहीं पढ़ाया जाता। आप तो नहीं मिले, आपको नहीं बोला, आप जो गए वो अच्छी बात नहीं है सर, आपने तो वहां से लिया है, हमें तो कैसे भी करवाना होता है ना, आप समझो बात को, हमें तो टॉपिक करवाना है, अब उसको अच्छे मूड में कराए चाहे खराब में कराए, लॉस किसका हुआ, आपका हुआ, क्योंकि आपको खराब मूड में समझ में नहीं आ रहा, और आप तो बोल भी नहीं पाओगे कि गलती आपने करी थी। यार ये कोई तरीका है क्या, आधे घंटे में लौट के आ जाओ चाय पी करके, चाय वाला यार 5 मिनट में चाय बना कर तैयार रखता है, 5 रुपए की चाय देता है, ऐसा तो है नहीं कि एक स्पेशल चाय वाले की पार्टी आप जाते हो। आज शनिवार है तब 64 दिन बाद, इधर देखो हर 7 दिन में वही बार आता है क्या, हर 7 दिन में वही बार होता है क्या, ठीक है। देखो तो 64 में कितने का भाग लगा दोगे,
7 में भाग लगाओ, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, बचा कितना? 1। तो बाद में जाना है तो 1 जोड़ दो, पहले आना है तो घटा दो। बताओ बाद की बात कर रहा है पहले की? अरे पहले की कौन बोल रहा है? बाद की बात कर रहा है ना। तो अगर शनिवार के एक दिन बाद क्या हो जाएगा बताओ? शनिवार प्लस 1 ये हो जाएगा क्या? क्लियर है? ठीक है। अब अगला सवाल लिखो, ये हटा दो। अगला सवाल लिखो, यदि आज शनिवार है तब, आज शनिवार है तब आज से 264 दिन पहले तथा 278 दिन बाद में कौन सा दिन होगा? 78 दिन बाद में कौन से दिन होंगे? आज तब कौशल क्या कर दिया आपने? कोई नहीं। आज 200 दिन पहले तब देखो, अगर आज शनिवार है तब आज से दो उत्तर आएंगे ना अलग अलग। हाँ, हमको यही बताना है कि आज से 264 दिन पहले कौन सा दिन था तथा 278 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है। पॉइंटों में आ रहा है। सोमवार गुरुवार उसके आंसर आ गए, आंसर निकालो। 2 दिन पहले सभी स्टूडेंट आंसर निकालो। अरे किसी स्टूडेंट के आए क्या आंसर? पहले में उसका गुरुवार आ रहा है। पहले में गुरुवार आ रहा है और आप क्या पॉइंट कर रहे हो? पॉइंट तो जो शेष बचेगा पॉइंट तो में मत दो, शेष निकालो ना। अभी क्या किया था हमने? शेष ही तो निकाले थे, पॉइंट क्यों दे रहे हो उसमें? आपने 264 में भाग लगाया कितने का बताओ? 7 का। 264 में 7 का भाग लगाओगे, 7 की 21, 5 26, 7 पंजे 7 नाम 7 चौक 28, 7 पंजे 35 40, 7 7 49, 7 8 56, 49 हो गया क्या? ये कितना बचा? 5। तो बस 5 लिखो ना। अब आप बताओ, आज से हमें बाद में देखना है पहले देखना है क्या? बताओ तो कौन सा दिन है ये? शनिवार से 5 दिन पहले। शनिवार से 7 दिन पहले क्या होता है? शनिवार। फिर 2 दिन बाद में क्या हो जाएगा? सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? शनिवार, सोमवार। बाद वाले में देखो 278 में भी लगा लो आप 7 का भाग। 7 की 21, 7 नाम 63, 63 बचे कितनी बताओ? 5। अब इसमें 5 जोड़ दो, शनिवार में 5 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? शनिवार में 7 जोड़ते हो तो क्या आता है? शनिवार। तो कम कर लो, क्या आ जाएगा? उल्टा सीधा हो गया ये। इसमें मतलब ज्यादा कर दिया इसमें, जैसे 63 है ना, यानी कि 70 है, फिर 2 माइनस कर देंगे, 5 बनाएंगे। देखो शेष तो दोनों बराबर ही बच रहे हैं ना, 5 और इसमें 5। तो आप चाहे उधर करो चाहे इधर। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो तो एक सवाल लिखो जल्दी से। सवाल लिखो भाई। दिन
यदि आज शुक्रवार है तब 279 दिन 289 दिन पहले कौन सा वार था? यदि आप शुक्रवार हाँ, कोई आंसर नहीं देगा। कौन सा वार था? जल्दी से 46 हो जा, आंसर देंगे और निकाल के सभी रखने, कोई आंसर बोलेगा नहीं पर। धनराज निकल गया। जो आगे अभी आंसर मत बताना, कोई भी आंसर डिस्क्लोज नहीं करेगा, जल्दी से बताओ। जो स्टूडेंट नहीं सीख पा रहे इधर दिशा बता जल्दी आंसर। अरे पेन कॉपी खत्म हो गई, जो उंगलियों पे गिन रहे हो। शनिवार आ रहा है आपका। मेरे भैया ऐसी कौन सी इसमें विपदा पड़ी जो आपसे नहीं हो रहा? 279 है, इसमें कितने का भाग लगाओगे? 7 की 21, 21 और 6 27, 7 नाम में 63, बचे कितने? ये बचे कितने? 6 बचे क्या? अब 6 बच रहे तो बताओ शुक्रवार से 6 दिन पहले कौन सा दिन? 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा बताओ? शुक्रवार से 7 दिन पहले शुक्रवार ही होगा क्या? तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? शनिवार। ये है क्या आपका? शनिवार आएगा। क्या करना है? रुको। शुक्रवार के बाद शनिवार पहले शुक्रवार से 6 दिन पहले जाओ। शुक्रवार से पहले कौन आएगा बताओ? गुरुवार, गुरु, बुध, मंगल, सोम, संडे और सैटरडे। तो शुक्रवार से 6 दिन पहले गिनो तो सही। शुक्रवार से 6 दिन पहले जाओ। शुक्रवार से पहले क्या आता है बताओ? अरे प्लीज समझा रहे हो। शुक्रवार से पहले क्या आता है? गुरुवार से पहले, बुधवार से पहले, मंगल से पहले, सोम से पहले, रवि से पहले। ये 6 दिन हो गए क्या? 6 दिन पहले का ही पूछा है क्या? हाँ, उल्टा चलना पड़ेगा इसमें। आगे के लिए आप जोड़ दे, पीछे के लिए घटाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अब देखो जो शेष बचता है उसमें का आगे पीछे होता है। हाँ बिल्कुल, जो शेष बच रहा है अगर आगे का पूछा है तो जोड़ दो, पीछे का पूछा है तो घटा दो। जो शेष बचेगा उस पे काम करना है। यहाँ पे शेष 6 है तो जो वर्ग होगा वो शेष बच रहा है। क्लियर है क्या? है अगर शेषफल 0 बचे तो वही दिन हो जाएगा। वही दिन हो जाएगा। शेषफल अगर 0 हो तो वही दिन है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आज अगर मान लो आज शनिवार है, आज से 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शनिवार। क्योंकि 7 दिन में रिपीट होगा, 7 7 49 और 0 बचेगा। ठीक है, अब देखो किसी भी दिन का वार याद करना, ये लिखते हैं। ठीक है, ये सीखते हैं। बिल्कुल, उसको तो अवार्ड मिलेगा आज। ये देखो अभी बताता हूँ ये पानी कैसे निकल रहा है। किसी भी निश्चित दिन का वार याद करना, निश्चित दिन का वार याद करना। हाँ, ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी दिन का वार कैसे याद करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और
और दिसंबर कितने महीने होते हैं? एक कोड मैं आपको लिख देता हूँ, आप लोग याद करके लाना, कल से शुरू करेंगे। जनवरी का होता है 144 025 ये क्या है सर? 036 कोड नंबर सर ये है लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी का बनता है, ठीक है? ये नोट करके लिख देना, लीप वर्ष में जनवरी एंड सर बाकी सवाल वर्ष होते हैं बस ये याद कर लो, ठीक है? 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, वो 140 क्या कोड ये यूज करेंगे हम सवाल में, बस आप तो याद कर लेना ना। जब हम जनवरी लिखेंगे ना, जनवरी की जगह पर उसका कोड लिखेंगे। हाँ जी, हाँ वो तरीके से भी करते हैं, इस तरीके से ज़्यादा। अच्छा हाँ बोले तो सर ये किस किस का कोड है? आप तो याद कर लो, जनवरी का कितना है? 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, 144 025 ठीक है? ये याद करना है। शताब्दियों के कोड कैसे याद करने हैं? ये देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 1600 में 6 लिखा हुआ है ना? 6 फिर 2 कम करो कितना? 4, फिर 2 कम करो कितना? 2, फिर कितना? 0, फिर स्टार्टिंग हो जाएगी, फिर 6 से चलेंगे, फिर 6 से, ठीक है? इतनी ही जरूरत पड़ती है। बस में नहीं याद करो। देखो जनवरी की जगह पे हम एक ही लिखेंगे, सर एक क्वेश्चन करके समझाओ, फिर समझेंगे। जनवरी का 1 लिखेंगे, फरवरी का कितना लिखेंगे? 4, मार्च का कितना लिखेंगे? 4, अप्रैल का कितना लिखेंगे? 0। देखो अब हमारे पास जैसे आज का ही दिन निकालते हैं, देखना ध्यान से। आज कौन सा दिन है बताओ? अरे तारीख क्या है? 10 दिसंबर 2022। क्लियर है? इधर देखो ध्यान से, 10 की जगह पे लिख दो 10, दिसंबर की जगह पे कितना लिखेंगे? 2000 का कोड कितना है बताओ? फिर उसके बाद 22, बस पहले लिखेंगे वर्ष है 22, और फिर लिखेंगे लीप वर्ष। बताओ 22 में लीप वर्ष कितनी है? 4 का भाग लगा दो 22 में, 4 करके 20, 5 है क्या? यानी यहाँ पे लिखते हैं वर्ष और फिर लिखते हैं लीप वर्ष, ठीक है? सीधा सीधा तो है यार, आगे से लिखते जा रहे हैं ना। डेट लिख दी, उसका दिसंबर का कोड लिख दिया, फिर 2000 शताब्दी का कोड लिख दिया, फिर उसके बाद हमारे पास ये वर्ष कितने थे? 22 और लीप वर्ष कितने हैं? 5, और टोटल में 7 का भाग लगा दो। देखो 7 का भाग लगाएंगे कि हमारे पास 10 और 6 16 और 6 22, 22 में 44, 44 और 5 कितना हो गया? 49 हो गया ना। देखो 10 और 6 16 49 7 7 49 का शेष आ रहा है 0। शनिवार होगा
शेष हो गया 0। अब इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, मतलब हमें याद रखना है कि रविवार का 1 होता है, सोमवार का कोण अगर 0 आया इसका मतलब शनिवार, 1 आया है रविवार, 2 आया है सोमवार, 3 आया है मंगल, 4 आया बुध, 5 आया बृहस्पति, 6 आया है शुक्रवार, शनिवार का 0। 7 में 700 से तो आ ही नहीं सकता, किसी भी संख्या में जब आप भाग लगाते हैं शेषफल उस संख्या से छोटा रहता है, 6 तक रहेगी ना शेषफल, तो 5 में शनिवार आ जाएगा। अरे भाई इधर देखो यार, अगर हमारे पास देखना है इधर शेष बचा है 0 तो है शनि, यहीं से शुरू कर दो, 1 के बाद रवि, 2 बचा है तो 3 बचा है तो मंगल, 4 बचा है तो 5 बचा है तो गुरु, 6 बचा है तो आज का दिन हमारा कौन सा है बताओ, शनिवार को। अब कोई भी दिन ले दो आप, बस देखो लीप वर्ष होगा, ये मैंने नोट करके लिख दिया है। जनवरी का 1 कम कर दो, यानी 1 में से 1 गया तो 0, फरवरी का 4 में से 1 गया तो कितना बचा, क्या वो सोमवार है, लेकिन हमने जो कोडिंग करी है ना वो कोडिंग के अनुसार हमारे पास जो 0 आएगा तो शनिवार, 1 आएगा तो रवि, ठीक है, ओके क्लियर है। एक रविवार को 1 रखना है आपको, या फिर ध्यान रखना है कि भाई साहब हाँ ये शनिवार को आप लोग क्या हो जाते हैं एकदम हाँ एकदम बैटरी लुल कब हो जाती है, शनिवार तो 0 हो गई ना। उसके बाद संडे को 1, फिर मंडे से दौड़ना चालू शुक्रवार तक, शनिवार का फिर रेस्ट। हाँ जनवरी फरवरी में अगर वो लीप वर्ष है तो 1 ही कम कर दो, अलीप नहीं बनाना भैया, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई लोड ही नहीं लेना, बस अगर ऐसे लिखा हुआ 2024 में तो जनवरी दे रखी है तो 1 कम कर दो, पहले यहाँ तक का लिख दो। अरे आप टेंशन मत लो, मैं सवाल करवाऊंगा सब समझ में आ जाएगा, पहले ये लिख दिया क्या, ये मिटा दूं, अब आप दिनों की संख्या कैसे भी निकाल सकते हो ना, हटा दूं इनको, 1-2 क्वेश्चन करवा दो सर। किसके, हाँ 1 नहीं 50, टेंशन मत लो, आपके क्वेश्चंस डाले जाएंगे। अब एक बार ग्रुप में देखना, एक बार मेरे को भेजो, आप ज्ञानेश मेरे को भेजो, हाँ आप यार मेरे को क्वेश्चंस भेजो, अभी तुम भेजो, मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। सम के नियम देते क्या पहले 100 वर्षों में कितने सम होंगे, पहला सवाल। हाँ तो निकाल दो कितने हैं, एक सवाल भेज दिया कि मेरे पास, अभी मैं जो बोल रहा हूँ कर दो। अरे तो नंबर ऑफ ऑड डेज देखा है ना, इसमें 7 का भाग लगाओ, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौके 28, 7 के पूरा भाग लगाना है 100 में 14 7 के 8 2 बचे, 2 तो आए नहीं आ सकते। एक बार ये देखो रुको, अरे क्वेश्चन नंबर 12 करो भाई, सुनो 12 छोड़ो, आप स्टार्ट कर दो यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 पे से स्टार्ट कर दो, ठीक है 10 पे से, क्वेश्चन नंबर 10 पे से पहले देखो, स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 10 से शुरू कर दो, 29 फरवरी 2004 से, ठीक है।